पिछली क्लास क्वेश्चन नंबर 7 की 6 आपका होमवर्क था और 7 स्टार्ट करते हैं। 7 का देखो चित्र बना हुआ है इसमें बुक में, यहाँ पे ये वाला, तो ये बनाते हैं अपन भी। समांतर चतुर्भुज है पहली बात तो ये समांतर चतुर्भुज बना लिया अपन ने इस तरीके से, और एक इसका विकर्ण भी खींचा हुआ है, इस भुजा को आगे बढ़ाया हुआ है। बस यहाँ पे लिखा हुआ है z, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ पे x, यहाँ पे 70 डिग्री और यहाँ पे लिखा हुआ है y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आपको नोट याद रखना है पहले तो, और वो क्या याद रखना है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक भी कितने हैं, दो आंतरिक कोण है ना, दो आंतरिक कोणों का योग उनके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है, ये याद रखना। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, देखो मैं एक बार बताता हूँ। किसी भी त्रिभुज के अंदर जैसे आपने ये बाह्य कोण बना दिया, तो ये जो है इन दोनों आंतरिक कोणों के, इन दोनों के सामने बन रहा है ना ये बाह्य कोण, तो इन दोनों के सम्मुख ये बाह्य कोण के बराबर रहेगा। कहने का मतलब है ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मान कितना होगा अगर ये 30 और ये 40 है, तो आपको सीधा क्या जवाब देना है कि ये थ्योरम याद रखनी है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का टोटल इन दो, किसी भी दो, उनके सामने वाले 22 कोण के बराबर होता है। तो बस आप यहाँ पे 70 लिख देंगे कि इसका मान कितना आएगा, 70 आएगा। और वही हमारे यहाँ भी काम आने वाला है। देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये वाला त्रिभुज बन रहा है एक, अच्छा इसका नाम और बाकी रह गया HOP और E। त्रिभुज बन रहा है PHO, इसमें x और y, सॉरी z और y, इसका y, इन दोनों का टोटल किसके बराबर होगा, 70। क्योंकि ये देखो सेम यही ऐसा ही तो बन रहा है, ये वाली पोजीशन बन रही, तो इसका और इसका टोटल यहाँ आता है, तो y प्लस जेड किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो एक तो ये इस तरीके से जेड बन रहा है, देखो ऐसे यूँ करके, और ये जेड बन रहा है, तो इसमें कौन कौन सा है, एक तो ये दोनों कोण आ रहे हैं। देखो ये इस तरीके से जेड बन रहा है यूँ, और कौन सा है 40 और y, इस वजह से y बराबर कितना हो जाएगा 40। और ये कौन से कोण कहलाते हैं, ये कोण कहलाते हैं एकांतर। जो जेड के अंदर बनते हैं वो कौन से होते हैं, एकांतर। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 40। अब ये 40 है और जेड कितना होगा कि 30 70 आ जाए, इन दोनों का टोटल 70 है और ये 40 है, इसका मतलब ये कितना हुआ, ये 30 है। तो वही बात हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि जेड और y का टोटल तो कितना आ रहा है हमारे, 70 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, बाह्य कोण प्रमेय। बाह्य कोण प्रमेय क्या कहती है त्रिभुज की, कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग सम्मुख बहिष्ठ कोण के योग के, बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। तो उस वजह से जेड और y का टोटल किसके बराबर लिख दिया, 70। अब y तो 40 है, तो y को 40 लिख दो यहाँ पे। इस वजह से z बराबर आ जाएगा 40 को उधर पक्षांतर कर दो, ये माइनस हो गया, और z बराबर कितना आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। तो देखो y मिल गया, z मिल गया। अब y किसकी है, x की है। और x कैसे बताएंगे हम, देखो अब बात इसकी x की करते हैं। तो देखो x के लिए हमें ये कोण भी ज्ञात होना जरूरी है, ये वाला कोण जो है। और ये कोण कैसे पता चलेगा, ये इस तरीके से z बना हुआ है, देखो ये z बना हुआ है, तो ये वाला कोण और ये कोण इक्वल है, तो इसको मैं कोण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, है ना। क्या लिखूँगा, क्योंकि कोण 1 जो है वो तो कोण z के बराबर है, ये इस z के अंदर ये वाला z और ये वाला कोण 1। चाहो तो मैं एक बार इसको बना के बताता हूँ आपको इस तरीके से, ये, और इसके अंदर एक तो कोण z आ रहा है और एक कोण आ रहा है कौन सा, 1। तो कोण 1 और z बराबर है, कौन से कोण है ये, एकांतर।
एकांतर कोण। इस वजह से कोण एक का मान जेड के ही बराबर हो गया और जेड का मान अभी भी पता किया अपन ने कितना है 30। ठीक है, तो जेड मिल, ये कोण एक मिल गया। अब कोण एक और ये वाला 40 है ही सही, ये दोनों पता है। तो इस त्रिभुज के अंदर हम एक्स पता कर सकते हैं। जैसे लिख देंगे त्रिभुज, ये देखो ये वाला त्रिभुज कौन सा है, एच पी ई की बात करेंगे तो एच पी ई में क्या लिखेंगे, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक तीनों आंतरिक कोणों का योग बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। तीनों का तो यही होगा। और उसमें तीन कोण कौन से, एक तो एक्स है, एक कोण एक है और एक 40 डिग्री दिया ही था सवाल के अंदर। और तीनों का टोटल किसके, 180 के बराबर। देखो दोबारा बताता हूँ, एक तो एक्स है, एक है और एक 40 है। तीनों का टोटल किसके बराबर किया, 180 के। कोण एक का मान भी रख दो, तो x प्लस कोण एक अभी पता किया था अपन ने, जेड के बराबर था 30 आया था, और प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स तो अपन ने पता ही करना है, इन दोनों का टोटल जानते हैं हम, 70 हो जाएगा और इंटू 180 हो जाएगा। कोण एक्स निकालोगे तो 70 का पक्षांतर कर दो उधर जाके, माइनस का हो जाएगा ही इस तरीके से। और एक्स पता के तो 180 में से 70 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 110। तो एक्स की वैल्यू भी आ गई कितनी, 110। तो सारे कोण पता कर लिए हमने। देखो वाई और जेड पहले पता कर लिया था और एक्स ये पता कर लिया, ठीक है। और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो, यही बोला था सवाल में, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, 8वें का एक में बताऊं और बाकी आपको करना है। एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, अन्य समांतर चतुर्भुज है, तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। एक्स वाई ज्ञात करना है और समांतर चतुर्भुज इस तरीके का दे। 8वें के 2 पार्ट है, एक में बताऊंगा, एक आपको करना है। ये इसका नाम है GUNS। यहाँ लिखा हुआ है 3y - 1, यहाँ लिखा हुआ है 26, यहाँ लिखा हुआ है 3x और यहाँ लिखा हुआ है 18। आपको ये x और y का मान ज्ञात करना है। और ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर, बस ये सवाल है। तो क्या करना है, देखो हम जानते हैं कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो इस वजह से ये 3x, ये जो वाली SG, ये S से G, ये वाली दूरी किस दूरी के बराबर होगी, इस वाली दूरी के। इसका नाम क्या लिख दिया, NU। तथा कौन सी एक, ये GU, ये दूरी ऊपर वाली दूरी के बराबर। तो GU भुजा बराबर होगी ऊपर वाली भुजा SN के, ये SN के। और इन दोनों के मान रख दो। SG कितना दे रखा है, 3x बराबर NU कितना दे रखा है, 18। तथा GU का मान इसने दे रखा है, देखो 3y - 1 बराबर SN ये दे रखा है, देखो कितना, 26। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3 अपोन में चला जाएगा गुणा वाला, 18/3 आ जाएगा, 18/3 कितना होता है, 6। तथा यहाँ देखो 3y, एक का पक्षांतर कर दिया उधर तो 26 में ऐड हो गया, और 3y बराबर ये 26 और ये कितना हो गया, 27। और y बराबर निकालो तो गुणा वाली संख्या अपोन में, और ये कितना हो गया, 9 × 27, ये 9 आ गया। तो x का मान 6 और y का मान कितना आ गया, 9 आ गया अपने, ठीक है। इस तरीके से सवाल करने हैं अपन को। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको ही करना है, और वो कैसे करोगे मैं समझा देता हूँ। ये आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है, यहाँ y+7 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, यहाँ x + y लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, देखो सीधे सा कि आपको वो थ्योरम लगानी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये S, यहाँ पे O पॉइंट नाम दे देना आप। S से O की दूरी बराबर होगी O से U की दूरी के, ये U मतलब 20 बराबर होगा y+7 के, और यहाँ से R से O की दूरी O से N की दूरी के बराबर होगा, तो 16 बराबर होगा x + y के। तो 2 समीकरणें बनेगी आपके। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 8 में एक समीकरण तो बनेगी y+7 बराबर होगा 20 के, और दूसरी बनेगी x + y बराबर 16। ये 2 समीकरण बन जाएगी। यहाँ से 7 का पक्षांतर करोगे तो y का मान मिल जाएगा, और वो y का मान इस जगह रखोगे
तो x का मान मिल जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो अच्छे से, फिर मुझे चेक कराना है होमवर्क। ओके।